इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 5, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है आकृति 6.27 में PQ और RS दो दर्पण हैं, यानी कि ये आकृति है। इस आकृति में PQ और RS दो दर्पण रखे हुए हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं? समांतर, यानी कि एक दूसरे के समांतर रखे हैं। इसका मतलब है कि जो PQ है वो RS के समांतर है। आगे है एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है, यानी एक किरण आती है ये AB किरण PQ पर B से टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, यानी कि जो AB किरण आई और PQ से B पर टकराई, B पर टकराकर परावर्तित हो जाती है, वापस हो जाती है। वापस होने के बाद RS पर C से टकराती है। आगे है प्रश्न, तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, यानी कि C से टकराकर C से D की तरफ ऐसे चली जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। हमें सिद्ध करना है कि जो AB है वो CD के समांतर है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे कोण के बराबर दिखा देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि AB समांतर CD है, क्योंकि ये बन जाएंगे एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो वो समांतर रेखाएं होती है। तो उसके लिए सबसे पहली हेडिंग है दिया है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि जो PQ है RS के समांतर है, तो इसे लिख दें PQ समांतर है RS। ये हमें प्रश्न में दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB है CD के समांतर है। ये AB है वो CD के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो दूसरी हेडिंग सिद्ध करना है, इसमें हम लिख देंगे कि AB समांतर CD, ये सिद्ध करना है। अगली हेडिंग है रचना। रचना में जो हम चित्र में अपनी तरफ से खींचते हैं उसे लिखेंगे, यानी कि इसमें हमने दो लंब खींचे हैं। एक तो BM, इसे नाम दे दें M और इसे दे दें N, यानी कि BM लंब खींचा है PQ पर और CN ये वाला लंब खींचा है RS पर। तो इसे लिख दें, यानी कि BM लंब है किस पर? PQ पर, PQ, और CN लंब है RS पर, CN लंब है RS। ये होता है लंब का निशान। अगली हेडिंग है प्रमाण। प्रमाण में हम पूरा सिद्ध करते हैं। प्रमाण में हम दिखाएंगे कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों होगा? क्योंकि ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों होते हैं बराबर। तो इसे हम यहाँ लिख दें, यानी कि यहाँ लिखें कोण 1 बराबर होगा कोण 2। इसे समीकरण 1 लिख दें। ब्रैकेट में लिखेंगे परावर्तन नियम से, परावर्तन नियम से, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो ये हो गया परावर्तन नियम से। ऐसे ही कोण 3 और कोण 4 ये भी दोनों होंगे बराबर। तो इसे भी लिखें कोण 3 बराबर होगा कोण 4। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। ये भी किससे होगा? परावर्तन नियम से। ये भी होगा परावर्तन नियम से। अब हम देखेंगे जो PQ है वो RS के समांतर है, जो BC है वो हो जाएगी तिर्यक रेखा। तो इसे यहाँ लिख लें, यानी कि PQ समांतर है RS और BC हो गई तिर्यक रेखा, BC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अगर BC तिर्यक रेखा है तो कोण 2 और कोण 3 ये भी होंगे बराबर। क्यों होंगे? क्योंकि ये बन जाएंगे एकांतर कोण। तो यहाँ लिखें कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3। ब्रैकेट में लिख देंगे
एकांतर कोण। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब हम देखें समीकरण 1, 2 और 3 से। तो समीकरण 1 में है यानी कोण 1 बराबर कोण 2 के है, और समीकरण 2 में है कोण 3 बराबर कोण 4 के है, और समीकरण 3 में है कोण 2 है वो 3 के बराबर है। यानी कोण 2 1 के बराबर है और कोण 2 3 के बराबर है, जबकि कोण 3 4 के बराबर है। इसका मतलब कोण 1 2 3 4 सभी आपस में हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 2 व 3 से, यानी कि समीकरण 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से ये हो जाएंगे सभी कोण बराबर। यानी कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये चारों कोण हो जाएंगे आपस में बराबर। अब हम क्या करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 इनको जोड़ देंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 3 प्लस के कोण 4। कोण 1 और 2 को क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखें कोण ए बी सी बराबर कोण 3 प्लस 4, यानी 3 प्लस 4 क्या लिख सकते हैं इसे लिखेंगे कोण बी सी डी। यहाँ लिखें कोण बी सी डी, यानी ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हमने दिखा दिया। ये हो जाएंगे एकांतर कोण। कौन से हो जाएंगे, एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब है ए बी समांतर होगी सी डी के। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखा समांतर होती है, जब रेखा समांतर होती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। हम लिख देंगे अतः ए बी समांतर है सी डी के। यही हमें सिद्ध करना था, ए बी समांतर सी डी है, सिद्ध कीजिए, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। यानी कि ये हो जाता है प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।